आज है 29 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ग्रामीण युवाओं के लिए बड़ा मौका, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से 10 लाख तक लोन। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण युवाओं के लिए शुरू की योजना है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। इस योजना के तहत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड युवाओं और कारीगरों को 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करा रहा है ताकि वो खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सेवा और उत्पादन क्षेत्र में काम करने वाले लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। योजना का उद्देश्य है गांव में रोजगार बढ़ाना और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपने जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से। सरकार ने खोला उज्ज्वला पोर्टल, जरूरतमंद महिलाओं के घर पहुंचेगी रसोई गैस। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना का पोर्टल फिर से खोल दिया गया। अब जिले की 17,300 जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर घर में स्वच्छ ईंधन से रसोई जले। पहले उज्ज्वला कनेक्शन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया। जनपद में अब तक 2,77,000 से ज्यादा पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल चुका है। अब यूपी में बिजली बिल भरना हुआ आसान, नेट बैंकिंग से होगी झटपट पेमेंट। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। अब नेट बैंकिंग के जरिए बिजली बिल जमा करना हुआ और भी आसान। उपभोक्ताओं को अपना खाता नंबर से पहले MAVVNL कोड लिखना होगा। इससे बिलिंग सिस्टम और RTGS पेमेंट एक साथ अपडेट हो जाएंगे। नई व्यवस्था से RTGS और NEFT के माध्यम से बिल जमा करने में होने वाली दिक्कतें खत्म होंगी। UPPCL ने बताया कि अब हर अकाउंट ID एक वर्चुअल बैंक अकाउंट की तरह काम करेगी। महाकुंभ जैसी तैयारी, जम्बूरी में सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 23 से 29 नवंबर तक होने वाली भारत स्काउट एंड गाइड की जम्बूरी तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि यह आयोजन प्रदेश की सुरक्षा, स्वच्छता और आतिथ्य क्षमता का प्रतीक बने। उन्होंने निर्देश दिए कि महाकुंभ की तर्ज पर सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, खानपान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्थाएं की जाएं। यह आयोजन युवा शक्ति के अनुशासन, राष्ट्र सेवा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त रूप में प्रदर्शित करेगा। घर खरीदारों के लिए खुशखबरी, आवास विकास दे रहा 15% तक की छूट। लखनऊ विकास परिषद ने घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दी। 30 अक्टूबर से सभी योजनाओं के फ्लैट पर 15% तक की छूट दी जाएगी। जो खरीदार 60 दिन में पूरा भुगतान करेंगे उन्हें 15% और 90 दिन में भुगतान पर 10% की छूट मिलेगी। खास बात यह है कि अब केवल 50% रकम जमा करने पर ही फ्लैट का कब्जा मिल जाएगा। शेष रकम 10 साल की आसान किश्तों में दी जा सकेगी। ब्याज दर घटाकर 9% कर दी गई है। ये ऑफर 31 जनवरी 2026 तक रहेगा। 30 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला, युवाओं को मिलेगा सुनहरा मौका। मऊ जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। 30 अक्टूबर 2025 को शहादतपुरा स्थित जिला सेवायोजन कार्यालय के परिसर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया कि इस मेले में कई निजी कंपनीज भाग लेंगी और युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त करेंगी। प्रमुख रूप से L&T प्राइवेट लिमिटेड इंडिया पद सिविल द्वारा भर्ती की जाएगी। शटरिंग कारपेंटर, सरिया फिटर, राजमिस्त्री और टाइल्स मार्बल सुपरवाइजर जैसे पदों पर चयन होगा। लखनऊ में जोड़े साहिब यात्रा का भव्य स्वागत, सीएम योगी ने दी गुरु परंपरा को नमन। लखनऊ में सिख समुदाय की आस्था से जुड़ी चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा के पवित्र जोड़ा साहिब का भव्य स्वागत किया गया। ये यात्रा गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़े से जुड़ी है, जो सिख परंपरा का अमूल्य प्रतीक मानी जाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु परंपरा ने भारत को आस्था के साथ साथ राष्ट्र की रक्षा, सेवा और बलिदान का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा, इस अमूल्य विरासत को सहेजना हम सभी की जिम्मेदारी है। पर्यावरण बचाने की अनोखी मुहिम, किसानों को मिलेगा पराली के बदले फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए अनोखी पहल शुरू की। अब किसान पराली देंगे और बदले में गोबर की खाद पाएंगे। पशुपालन विभाग इस योजना के तहत गौ आश्रय स्थलों से खाद उपलब्ध कराएगा, जबकि पराली का उपयोग पशुओं के बिछावन और आहार के रूप में किया जाएगा। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को पराली के फायदों के बारे में जागरूक करें।
वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण शुरू, हर घर 3 बार जाएंगे बीएलओ। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। 28 अक्टूबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाता फॉर्म का मिलान और लिंकिंग करेंगे। यदि कोई मतदाता घर पर उपलब्ध नहीं होता या दस्तावेजों के मिलान में देरी होती है तो बीएलओ 3 बार घर जाकर जांच करेंगे। ये पहला मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए की जा रही है। आयोग का लक्ष्य है कि हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में सुनिश्चित हो। हाईकोर्ट से सपा को बड़ी राहत, मुरादाबाद दफ्तर खाली कराने का आदेश रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मुरादाबाद स्थित सपा जिला कार्यालय को खाली कराने का प्रशासनिक आदेश रद्द कर दिया। इस फैसले से सपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। बता दें कि जिला प्रशासन ने 16 सितंबर को सपा कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया था और नोटिस जारी किया था कि यह भवन नजूल भूमि पर बना था जिस पर नगर निगम कब्जा लेने वाला था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सपा का जिला कार्यालय यथावत बना रहेगा। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, कई जिलों के डीएम और सीडीओ बदले। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। योगी सरकार ने 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। बस्ती की नई जिलाधिकारी होंगी कृतिका ज्योत्सना, जबकि वाराणसी के सीडीओ हिमांशु नागपाल को नगर आयुक्त बनाया गया। वाराणसी की एडीएम वंदिता श्रीवास्तव अब कुशीनगर की सीडीओ होंगी। वहीं रामपुर के सीडीओ नंदकिशोर कलाल को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। मिर्जापुर के डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी को सचिवालय सामान्य प्रशासन में नियुक्त किया गया। मायावती का पलटवार, मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से पूर्व भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के विवादित बयान मुस्लिम लड़की लाओ शादी करो नौकरी पाओ पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा कि यह बयान नफरत फैलाने वाला और समाज को बांटने वाला है। उन्होंने सरकार से ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे नामों से नफरत फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। आईआईटी-बीएचयू में धमाकेदार प्री प्लेसमेंट, मिला 1.49 करोड़ का बेस्ट पैकेज। आईआईटी-बीएचयू में इस साल प्री प्लेसमेंट की शुरुआत शानदार रही। दुनिया की शीर्ष कंपनीज ने छात्रों को बेहतरीन पैकेज ऑफर किए हैं। अब तक का सबसे बड़ा प्री प्लेसमेंट पैकेज 1.49 करोड़ रुपए का रहा। सत्र 2025-26 के लिए अब तक 236 छात्रों को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं, जिसमें कई करोड़ों के पैकेज शामिल हैं। छात्रों का औसत पैकेज 37.13 लाख रुपए प्रति वर्ष तक पहुंच गया। कोविड के बाद के वर्षों में ये आईआईटी-बीएचयू के लिए अब तक की सबसे सफल शुरुआत मानी जा रही है। बीएड का नया विकल्प अब एमएमएमयूटी में शुरू होगा। 4 वर्षीय आईटीईपी कोर्स। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अब बीएड का शानदार विकल्प मिलने जा रहा है। विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय आईटीईपी कोर्स शुरू करने का रास्ता साफ हो गया। नए सत्र से छात्र इसमें प्रवेश ले पाएंगे। ये कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू किया गया। इसमें 12वीं के बाद सीधे प्रवेश मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुल्क की भी निर्धारित कर दिए हैं, जो बीबीए कोर्स की तर्ज पर होगा। यूपी पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बदलाव, जिला पंचायतों के 30 और क्षेत्र पंचायत के 830 वार्ड घटे। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बदलाव किया गया। जिला पंचायतों के 30 और क्षेत्र पंचायतों के 830 वार्ड घटा दिए गए। ये परिवर्तन राज्य के 16 जिलों में किया गया। पंचायती राज विभाग ने वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली और जिले से ग्राम पंचायत तक की संशोधित सूची तैयार कर ली। अगस्त में जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर यह सूची बनाई गई है। विभाग अब नई संरचना के अनुरूप चुनावी तैयारियों में जुट चुका है। मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बरकरार, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ाई। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के मुख्य आरोपी और इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी कराई गई, जबकि उनके साथियों को बरेली जेल से कोर्ट लाया गया। पुलिस ने तर्क दिया कि मौलाना की जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं एक अन्य मामले में अब्दुल्ला आजम को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया गया है। राम मंदिर में सेना ने किया ध्वजारोहण का ट्रायल, पीएम मोदी फहराएंगे विशेष ध्वज। अयोध्या के मंदिर में ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। सोमवार और मंगलवार को सेना के जवानों ने मंदिर परिसर में ध्वजारोहण का ट्रायल किया, जिसमें भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्र भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष पैराशूट कपड़े से बने ध्वज को फहराएंगे। वहीं समिति की बैठक में तय किया गया कि 25 नवंबर को आम श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं होगी।
डॉगी को सड़क पर पॉटी कराई तो 500 रुपए का लगेगा जुर्माना। वाराणसी में नई स्वच्छता नियमावली लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब सड़क पर थूकना या कूड़ा फैलाना महंगा पड़ सकता है। नगर निगम ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता नियमावली 2021 को पूरी तरह से लागू कर दिया है। नए नियमों के तहत सड़क पर थूकने पर 1000 रुपए और डॉगी को सड़क पर पॉटी कराने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर साफ सफाई की नई व्यवस्था की जानकारी दी और जुर्माना बुक भी वितरित की। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। खत्म हुआ 10 महीने का इंतजार। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई आयोग की चेयरपर्सन होंगी, जबकि IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन सदस्य बनाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हों, जिससे 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को राहत मिलेगी। दिल्ली में होगी बादलों की बारिश। IIT कानपुर का मिशन क्लाउड सीडिंग शुरू। दिल्ली के आसमान में कृत्रिम वर्षा की उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी। मंगलवार दोपहर 12:15 बजे IIT कानपुर की हवाई पट्टी से सेसना विमान ने उड़ान भरी, जिसका मिशन राजधानी में बारिश कराना है। विमान में वैज्ञानिक दल मौजूद है जो बादलों में क्लाउड सीडिंग तकनीक से कृत्रिम वर्षा कराने की कोशिश करेगा। IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल ने बताया कि सारी तैयारियां पूरी हैं। अब सफलता दिल्ली के मौसम पर निर्भर है। सीतापुर से उठी बदलाव की गूंज, बोले अजय राय, अब दिखेगा असर बिहार में भी। सीतापुर के राजा कॉलेज मैदान में मंगलवार को कांग्रेस का संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी कांग्रेस की बढ़ती ताकत का सबूत है। उन्होंने कहा कि सीतापुर से उठी ये लहर अब बिहार से दिल्ली तक पहुंचेगी। अजय राय ने बताया कि हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, जो बिहार चुनाव के प्रभारी भी हैं, मौजूद हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही बिहार में बदलाव दिखाई देगा और यह कांग्रेस के उभार की नई शुरुआत होगी। योगी सरकार का समर्थ यूपी 2047 बना जन आंदोलन, मिले 60 लाख सुझाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। प्रदेश भर से अब तक करीब 60 लाख सुझाव मिले, जिनमें से 75% ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं। छात्रों, शिक्षकों, उद्यमियों, महिलाओं, किसानों ने मिलकर अपने विचार साझा किए। लोग चाहते हैं कि यूपी में उद्योग, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ें। ये महाअभियान मुख्यमंत्री योगी के 2047 तक विकसित यूपी के विजन को जन भागीदारी का मजबूत आंदोलन बना रहा है। चंदौली में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 सदस्य बेमौत, गांव में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में छठ पूजा देखने जा रहे एक ही परिवार पर कहर टूट पड़ा। अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सास, बहू और 7 साल के पोते को कुचल डाला। तीनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक मंदिर की दीवार तोड़ता हुआ भाग निकला। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों ने बताया कि सर्विस रोड के अभाव में पहले भी यहां कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। चंदौली में एसपी का बड़ा एक्शन, 2 दरोगा समेत 4 निलंबित। चंदौली में एसपी आदित्य लांघे ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 दरोगा और 2 आरक्षी को निलंबित कर दिया। इन पर भ्रष्टाचार और ड्यूटी में लापरवाही के आरोप साबित हुए हैं। मामला सकलडीहा कोतवाली का है, जहां 2 युवकों को चौकी पर छोड़ने के बदले पैसे की मांग की गई थी। जब युवकों ने नकद नहीं दिया तो बियर शॉप के स्कैनर से भुगतान कराया गया। शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए। चंदौसी में अवैध निर्माण पर प्रशासन की सख्ती, मस्जिद निर्माण की अफवाह निकली झूठी। संभल जिले के चंदौसी में मंगलवार को प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। मस्जिद निर्माण की सूचना पर पहुंचे एसडीएम आशुतोष तिवारी और पुलिस टीम ने जांच की तो पाया कि यह निर्माण किसी धार्मिक स्थल का नहीं बल्कि निजी बिल्डिंग का था, जो बिना अनुमति के बनाया जा रहा था। इसके बाद प्रशासन ने मौके पर बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिया। सड़क पर फैली ईंटों को हटवाकर रास्ता साफ कराया। एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र में अन्य अनाधिकृत निर्माणों की पैमाइश की जा रही है और बिना नक्शे के निर्माण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।